हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना एवं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार देखेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी वन लाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी किसके अनुमति से बनाई? शाह जूजा के अनुमति से। किसकी अनुमति से? शाह शुजा की अनुमति से। नेक्स्ट प्रश्न है, कब मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान बना? 1700 ईस्वी में। मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान कब बना? 1700 ईस्वी में। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां के निधन के बाद किसने शासन किया? शुजा-उद-दीन ने। मुर्शिद कुली खां के निधन के बाद किसने शासन किया था? शुजा-उद-दीन ने शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अलीवर्दी खां कब बंगाल का नवाब बना था? तो ये बना था 1740 ईस्वी में। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था 1740 ईस्वी में। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना कब की गई थी? 1733 ईस्वी में। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना कब की गई थी? 1733 ईस्वी में की गई थी। अलीवर्दी खान ने किसे कलकत्ता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों को। अलीवर्दी खान ने किसे कलकत्ता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी थी? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस कारण उड़ीसा एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा मराठों के आक्रमण के कारण? किस कारण उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा था मराठों के आक्रमण के कारण? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? सिराजुद्दौला हुआ था। सिराजुद्दौला कब बंगाल का नवाब बना था? 1756 ईस्वी में। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था? 1756 ईस्वी में बना था। बंगाल के नवाब एवं उसके शासनकाल। मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खां का शासनकाल कितना था? 1713 से 1727 ईस्वी तक। शुजा-उद-दीन का 1727 से 1739 ईस्वी तक। शुजा-उद-दीन का 1727 से 1739 ईस्वी तक। सरफराज खां का 1739 से 1740 ईस्वी तक। सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी तक। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक। अलीवर्दी खां का 1740 से 1756 तक। सिराजुद्दौला का 1756 से 1757 तक। सिराजुद्दौला का शासनकाल कितना था? 1756 से 57 तक। मीर जाफर 57 से 60 तक। मीर जाफर 1757 से 60 तक। मीर कासिम 1760 से 1763 तक। मीर कासिम 1760 से 1763 तक। मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी तक। मीर जाफर 1763 से 1765। निजामुद्दीन औलिया 1765 से 1766 तक। निजाम उदौला 1765 से 1766 तक। आगे देखेंगे, सैफ उदौला 1766 से 1770 तक। सैफ उदौला 1766 से 1770 तक। मुबारक उदौला 1770 से 1775 ईस्वी तक। मुबारक उदौला 1770 से 1775 ईस्वी तक। अंग्रेजों को किलेबंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद्दौला को 15 जून 1756 ईस्वी को किस पर कब्जा कर लिया? फोर्ट विलियम पर। अंग्रेजों को किलेबंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 ईस्वी को किस पर कब्जा कर लिया? फोर्ट विलियम पर। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से हारने के बाद कहाँ शरण ली? फुल्टा द्वीप पर। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से हारने के बाद कहाँ शरण ली थी? फुल्टा द्वीप पर। 1757 में सिराजुद्दौला किस अंग्रेज द्वारा पराजित हुआ था? क्लाइव के द्वारा। 1757 में सिराजुद्दौला किस अंग्रेज द्वारा पराजित हुआ? क्लाइव के द्वारा। ब्लैक होल घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी में। ब्लैक होल घटना कब घटित हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी को। आगे प्रश्न देखेंगे, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो बनाया था मानिक चंद को। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का उत्तराधिकारी किसे बनाया? मानिक चंद को। बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर कौन था? जगत सेठ। बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर कौन था? जगत सेठ था। किसने घूस लेकर कलकत्ता को अंग्रेज को सौंप दिया? मानिक चंद ने। घूस लेकर कलकत्ता को अंग्रेजों को किसने सौंप दिया था? मानिक चंद ने। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को।
फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को अंग्रेजों ने कब जीता था? मार्च 1757 ईस्वी में। फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को अंग्रेजों ने कब जीता था? मार्च 1757 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसे 1757 में बंगाल का नवाब बनाया गया? मीर जाफर को 1757 में बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफर को। आगे देखेंगे, सिराजुद्दौला की हत्या किसने कर दी थी? मीर जाफर के पुत्र मीरान ने। सिराजुद्दौला की हत्या किसने कर दी? मीर जाफर के पुत्र मीरान ने किया था। आगे प्रश्न देखेंगे, मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना था? 1760 ईस्वी में। मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना था? 1760 ईस्वी में। किसने देसी व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया? मीर कासिम ने। किसने देसी व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था? मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। मीर जाफर की मृत्यु 1765 ईस्वी में हुआ था। 1765 ईस्वी में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? निजामुद्दीन दौला को। 1765 ईस्वी में बंगाल का नवाब किसे बनाया? नजमुद्दौला को। 1765 ईस्वी में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? नजमुद्दौला को बनाया गया था। आगे प्रश्न देखेंगे, लगान वसूलने के लिए कंपनी ने किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खां को। लगान वसूलने के लिए कंपनी ने किसे नियुक्त किया? मोहम्मद रजा खां को। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1757 ईस्वी में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1757 ईस्वी में। किसने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की? क्लाइव ने। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया था क्लाइव ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया? 1773 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया? 1773 ईस्वी में। पिट्स एक्ट कब पास हुआ? 1784 ईस्वी में। पिट्स एक्ट कब पास हुआ? 1784 ईस्वी में। कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1698 ईस्वी में। कलकत्ता नगर की स्थापना 1698 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता नगर की स्थापना कब हुआ था? 1698 ईस्वी में। आगे है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात। डेनिश व्यापार का मुख्यालय था श्रीरामपुर। डेनिश व्यापार का मुख्यालय था श्रीरामपुर था। अंग्रेजों ने रैयतबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? मद्रास प्रेसिडेंसी में और मुंबई प्रेसिडेंसी में। रैयतबारी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में और मुंबई प्रेसिडेंसी में। आगे देखेंगे, रैयतबारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो ने। रैयतबारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठ और किस युद्ध से स्थापित हुई थी? बक्सर के। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हुई थी? बक्सर के युद्ध से। आगे देखेंगे, वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव में मजबूत की? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। किसको? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। आगे देखेंगे, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया? जमींदारों के साथ। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया? जमींदारों के साथ किया था। सहायक संधि के सिद्धांत किससे संबंध था? लॉर्ड विलेजली से। सहायक संधि के सिद्धांत किससे संबंध था? लॉर्ड विलेजली से। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था?
शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? रेशमी सूती वस्त्र तथा नील। अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? रेशमी सूती वस्त्र तथा नील। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकचरिया मिसल से। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकचरिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी था लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर थी। रंजीत सिंह किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था? लाहौर। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था? लाहौर। लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महाराजा रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। महाराजा रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नाम तोप की प्राप्ति हुई थी? अमृतसर विजय अभियान। महाराजा रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? अमृतसर विजय अभियान के समय। आगे प्रश्न देखेंगे, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? नई दिल्ली में। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? दिल्ली में। किसने मजबूत सत्ता स्थापित कर अंग्रेजों को 19वीं शताब्दी में चुनौती दी थी? रंजीत सिंह ने। किसने मजबूत सत्ता स्थापित कर अंग्रेजों को 19वीं शताब्दी में चुनौती दी? रंजीत सिंह ने। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़ग सिंह थे। किस राजपूत शासक ने जीज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? राजा सवाई सिंह ने। किसने? राजा सवाई जय सिंह ने। आगे देखेंगे, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? देखा है बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? बालाजी विश्वनाथ को। टीपू सुल्तान का राजधानी थी श्रीरंगम, जिसे हम श्रीरंगपट्टनम भी कहते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम थे। तो दोस्तों, हमारा इस क्लास का पहला क्लास खत्म हुआ। इसमें एक और क्लास होगा। तो ये क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।